हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्या पांडे आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्या ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की अवस्थाओं के बारे में, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज साथ ही साथ हम नोट भी करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों के तरफ। बाल विकास की अवस्था है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रसव पूर्व अवस्था 9 महीने या 280 दिन का टोटल होता है। यह अवस्था माता के गर्भधारण से शुरू होता है। सेकेंड आता है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां का मतलब ये होता है कि प्यास, भूख, दुख, सुख। अगर उसको दुख होगा तो वो रोएगा, सुख होगा तो हंसेगा, उसको भूख लगेगी तो वो खाने के लिए परेशान हो जाएगा। तो उसकी मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती हैं। ठीक है, शैशवावस्था में माना जाता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। वो ये सीखने की जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बच्चों में रहती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना का विकास बहुत तेजी से होता है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। जानने की इच्छा होगी बच्चे के अंदर, कैसे क्या है। आत्म प्रेम की भावना का विकास बहुत तेजी से होता है। वो स्वयं को में से प्रेम करता है। खिलौने की आयु कहा जाता है। वो बच्चा जब 5 वर्ष यानी कि शैशवावस्था में जाता है, रहता है, तो उस अवस्था में बच्चा खिलौने से बहुत ज़्यादा वो खेलता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। बड़े लोगों को देख करके जैसा वो करते हैं कोशिश करता है, उनके द्वारा बोलने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए वो अनुकरण द्वारा सीखता है। आते हैं बाल्यावस्था। इसका जो एज माना जाता है 6 to 12 यानी कि 6 से 12 वर्ष का अवस्थाएं मानी जाती हैं। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाती है। कितना इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है कि बाल्यावस्था किस अवस्था में बालक स्कूल में जाता है। तो आप पहला क्वेश्चन वही करेंगे, आंसर उसका होगा बाल्यावस्था। आरंभिक स्कूल की अवस्था ही कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। बालक जब बाल्यावस्था में रहता है तो कुछ भी खाता है, मुंह में लगाए रहता है, या गंदा नाली अगर बह रहा है या कहीं पानी है, स्कूल जा रहा है, कीचड़ है, उसमें पैर रख देगा, तो किसी तरीके से वो इस अवस्था को गंदी अवस्था हम कहते हैं। इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। स्मार्ट एज उसको कहते हैं। इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। जैसे कोई बच्चा है जो बाल्यावस्था में है, वो कभी भी किसी चीज़ जो खिलौना है इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, संग्रहण करने की कोशिश करेगा। इसे टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे कोशिश करते हैं कि 2-4 बच्चों के समूह में रहें, उन समूह में उनका समूह का विकास होता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अब आते हैं फोर्थ लास्ट, किशोरावस्था। किशोरावस्था में इनकी जो एज मानी जाती है 12 या 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे संघर्ष, आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना का विकास होता है। आप समझ सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। जैसे अभी देखे हैं आप कि वीर पूजा की, यहाँ पे बहुत अच्छा
ये है इसकी अवस्थाएं। वीर पूजा की भावना का विकास होता है या इसमें क्या है, जैसे एक रोल मॉडल ले लीजिए आप भगत सिंह को, कि भगत सिंह ने देश के लिए बहुत चीज़ें उन्होंने किया, तो वैसे वीरों की पूजा लोग करते हैं। उसी तरीके से उसके मन में ये चीज़ें चलती कि उसकी भावनाओं का विकास होता है। दोस्तों ये रहा बाल विकास की अवस्थाएं। कंप्लीट हुआ। थैंक यू।